अच्छा, आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन तो हर तरफ है, बिल्कुल आम है। लेकिन जब बात हमारे दीन और ईमान की आती है तो क्या वहां भी आसानी से मिलने वाला हर इल्म सही होता है? ये सवाल आजकल शायद सबसे अहम हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम दीन सीखें तो किससे सीखें। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो हमारे पूरे रूहानी सफर का रुख तय कर देता है। हम सब डिजिटल दौर में रह रहे हैं, ठीक है ना, जहां ऐसा लगता है कि हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक दूर है। और इसी फौरी जवाब की तलाश ने हमारे दीन सीखने के तरीके पर भी बहुत गहरा असर डाला है। जाहिर है, सहूलत का ज़माना है, तो हम क्या करते हैं, कोई दीनी मसला हो, फौरन इंटरनेट खोला, यूट्यूब पे गए, वहाँ अलग अलग लोगों को सुना और फिर हम खुद ही जज बन जाते हैं, फैसला कर लेते हैं कि हाँ, ये बात ठीक लग रही है, वो गलत। और ये सब बगैर किसी ठीक ठाक इल्मी बुनियाद के। लेकिन क्या इस सहूलत की कोई कीमत भी है? बिल्कुल है, और ये कीमत हमें सोचने से ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। चलें देखते हैं कि सिर्फ इंटरनेट पर इन्हिसार करने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले तो कन्फ्यूजन। एक कहता है ये जायज़ है, दूसरा कहता है हराम है, बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर कम इल्मी में फैसले होते हैं, और अक्सर क्या होता है, हम वो रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान हो, जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इससे होता यह है कि दीन, जो कि एक बहुत संजीदा मामला है, एक गैर संजीदा चीज़ बन के रह जाता है। अच्छा, इस बात को ना एक आम सी मिसाल से समझते हैं। जिंदगी के दो बहुत अहम हिस्सों का मुकाबला करते हैं, और ये मिसाल ऐसी है कि फौरन सारी बात समझ आ जाती है। तो देखिए, एक तरफ है हमारी जिस्मानी सेहत यानी बीमारी का इलाज, और दूसरी तरफ है हमारे दीनी मसाइल। दोनों ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई बीमार होता है तो आजकल सबसे पहले क्या करता है? फौरन इंटरनेट पर अपनी अलामात सर्च करना शुरू कर देता है ना। और हम सब जानते हैं कि ये तरीका कितना गलत हो सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि यही गलत तरीका हम अपने दीन के मसलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फौरन ऑनलाइन जवाब ढूंढने लग जाते हैं। मगर असल में सही तरीका क्या है? बीमारी के लिए हम गूगल से इलाज नहीं करवाते, हम एक माहिर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर दीनी मसलों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल उसी तरह दीनी मसलों के लिए भी हमें मुस्तनद उलमा के पास जाना चाहिए। मंतिक तो बिल्कुल साफ है। तो फिर मुस्तनद इल्म का यानी ऑथेंटिक नॉलेज का रास्ता है क्या? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक ऐसा उसूल है, एक ऐसा तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है और हमेशा कामयाब रहा है। और इस सिलसिले में अजीम ताबेई इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है जो गोया इस पूरी बहस का निचोड़ है। वो फरमाते थे, बेशक ये इल्म दीन है, बस तुम देखो कि तुम अपना दीन किससे हासिल करते हो। सोचने वाली बात है, कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये कि आपका सोर्स, आपका माखिज क्या है, ये सबसे अहम है। चलें अब ये भी देखते हैं कि जब हम आलिम से, एक स्कॉलर से बराह रास्त सीखते हैं तो हमें सिर्फ मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का खेल नहीं है। जब किसी आलिम की सोहबत में बैठा जाता है तो तीन बुनियादी चीजें मिलती हैं। पहली चीज है सही हिदायत यानी करेक्ट गाइडेंस। दूसरी और बहुत अहम है इल्म का अदब। और तीसरी चीज जो शायद सबसे खास है वो है रूहानियत, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब ये अदब क्या चीज़ है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ज़ाहिरी एहतराम नहीं है। अदब का मतलब है वो डिसिप्लिन, वो संजीदगी जो इल्म के साथ आनी चाहिए। और ये वो चीज़ है जो किताबों से या ऑनलाइन वीडियोस से नहीं मिलती। ये एक उस्ताद की सोबत में रहकर उनके किरदार को देखकर ही हासिल होती है। और फिर आती है रूहानियत। ये वो अंदरूनी कैफियत है, अल्लाह से वो ताल्लुक है जो सही इल्म की रोशनी में बनता और बढ़ता है। ये वो रूह है जो मालूमात के इस समंदर में, इंटरनेट के इस शोर में अक्सर कहीं खो जाती है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इल्म की असल बुनियाद क्या है? बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, सोर्स। आपका जरिया, जहां से आप इल्म ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अहम है। याद रखें, दीन की सही समझ का रास्ता सहूलत से कहीं आगे की चीज है। उसके लिए जरूरी है कि हम एक मुस्तनद, एक ऑथेंटिक सोर्स से जुड़ें, क्योंकि सिर्फ सहूलत के पीछे भागने से हम इल्म की असल रूह से ही महरूम हो सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या वाकई जहां से हम इल्म हासिल करते हैं वही जरिया उस इल्म की कदर और हमारी जिंदगी पर उसके असर को तय करता है? और गौर कीजिएगा, ये सवाल सिर्फ दीनी इल्म के बारे में नहीं, बल्कि हर उस चीज के बारे में है जो हम सीखते हैं।